हम कुम्हार हैं अपनी माटी के, लेकिन चाक खुदा चला रहा है। कर सकता है जो भी तू चाहे, वो साथ तेरा पूरा निभा रहा है। चाक करे धीमी या फिर तेज, घबरा मत वो सवार रहा है। माटी को कैसे करेगा इस्तेमाल, तुझे पक्का कुम्हार बना रहा है। मौका है बना कोई मूरत ऐसी, जमाना रखे बरसों बरस याद। अंजाम तो है बस उसी के पास, रह जाएगी मिट्टी जो रुके तेरे हाथ। देते मिट्टी को आकार हैं, माटी की वस्तुओं से ही चलता हमारा रोजगार है। लालच नहीं है हमें धन दौलत का, पर उद्देश्य है समाज को माटी का महत्व बताना। जैसे चाक के साथ ढल जाती है माटी विभिन्न आकारों में, समय के साथ ढलना मनुष्य की जिंदगी का सार है। नया भारत टीवी 24 की अपील है, इस वर्ष भी चाइनीज सामानों का बाइकाट करें और अपनी देश की संस्कृति को बचाएं और अपने घरों में दिया जलाकर दीपावली मनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। लगातार आपको हर एक छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराती है नया भारत टीवी 24 की टीम। आज नया भारत टीवी 24 की टीम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगी जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से, लगन से, मगर उनकी आमदनी फिर भी कम होती है। कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं इस महंगाई के ज़माने में। कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आपके लिए है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, आप पर धन की बरसात हो, आपके दुखों का नाश हो। इस साल दीपावली आपके लिए खास हो। जी हाँ, दीपावली अगर खास मनानी है तो गरीब लोगों के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर मनाए रहिए। मगर यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, जो फुटपाथ पर सो रहे हैं। इतनी कड़कती ठंड अब रात में स्टार्ट हो गई है, लोगों के पास घर भी नहीं है, लोगों के पास खाने तक के पैसा नहीं है। मगर इस दिवाली ऐसे गरीब लोगों के साथ बनाए जो ताकि आपको दुआएं भी मिले। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और नया भारत टीवी 24 की टीम हमेशा यही कहती है कि ऐसे लोगों का सहयोग करें, क्योंकि हमारे देश की माटी से प्यार है हमें, और हमारे देश की माटी के बनाए हुए बर्तनों को ज़रूर से ज़रूर खरीदें और इनके हौसले को अफजाई ज़रूर करें। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इतना कलाकारी दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत इनके हाथों में कलाकारी, कैसे अपने हाथों को रंग में रंग लिए हैं। और देख सकते हैं कि बर्तनों को कैसे कलर में सजा रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी उम्र तो वैसे पढ़ने की भी है, मगर कहीं ना कहीं आदमी फाइनेंशियली मजबूरी के कारण घर में वक्त गुजारना शुरू कर देता है। मगर चाहते हैं कि हम लोग कि हमारा देश शिक्षा की ओर भी बढ़े और आगे बढ़े। और ऐसे लोगों की मदद इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कड़कती धूप में न सर्दी न गर्मी न बरसात में कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ ये इन्हीं से ही दो पैसा कमाते हैं और अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो बेटा तुम लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हर दीपावली में करते हैं। हर दीपावली में? बाकी साल ऐसे रहते हो आप लोग? ये काम करने में अच्छा लगता है? हाँ। हाँ। ये कैसे बनाते हैं, क्या चीज है जो आप ये कलर कर रहे हैं? घड़ा। घड़ा है ये? हाँ। इसमें क्या होता है? पानी भरते हैं। खाली इसमें पानी भरते हैं? खेलते हैं। अच्छा खेलते हैं। और ये क्या है जो आपके हाथ में छोटा वाला? ये हाँ बाल्टी। ये बाल्टी है। हाँ। तो ये पूरा बनाते भी हो आप? हाँ। बनाते हो? दादी और हम बनाती हैं? दादी बनाती है। दादी बनाती हैं और आप लोग उनका सहयोग करते हैं? हाँ, हेल्प करते हैं। अच्छा हेल्प करते हैं। चलिए बच्चे छोटे छोटे, ज़्यादा इनसे बात नहीं करेंगे, आप बात उनसे करेंगे जो इस छोटी छोटी खूबसूरती को, कला को उभार रहे हैं और अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे, उन लोग से बात करेंगे जो यहाँ पर हैं और हम जिसकी तलाश में आए उन लोग से बात करेंगे आखिर ये कलर किस तरीके से किया जाता है और क्या कलर की सामग्री घर में बनाई जाती है, खरीद के लाते हैं, क्या किया जाता है, सीधा बात करेंगे इनमें।
और एक बर्तन को कितना समय लगता है बनाने में, ये भी बात करेंगे। तो कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि धीरे धीरे बढ़ते जाएं और कला को इनकी दिखाते जाएं कि किस तरीके से एक खूबसूरत अलग अलग तरीके की अपनी कला दिखा रहे हैं यहाँ पर। आइए हम और भी दिखाते हैं इधर। यहाँ पर देखिए समाज सेवी और भाजपा नेता कुंदन सिंह भी मौजूद हैं और इनसे ही बात करेंगे। यहाँ पर आए तो हम लोग इनका न्यूज़ बनाने के लिए, मगर इनसे ही पूछेंगे कि आखिर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो क्या कुछ खरीद रहे हैं या फिर क्या बात कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो इनसे बात करेंगे। भैया आपको ये जो एक बर्तन जो भी है ये जो बनाते हैं आप, कितना समय लगता है आपको? ये एक दिन में तो तैयार नहीं होता है, कम से कम 4 दिन में तैयार होता है 100 पीस। अच्छा 100 पीस। हाँ 4 दिन में। अच्छा मतलब कलर जो बनाते हैं वो कलर बाहर से बाजार से खरीद के लाते हैं, अपने से बनाते हैं? नहीं, ये बाहर से आती है कलर। तो क्या क्या इसमें मतलब सामग्री लगता है? एक पीस कितने में तैयार हो जाता है कम से कम? खैर उतना तो लिमिट नहीं है। हाँ है ना, फिर भी मतलब मार्जिन क्या है? मार्जिन इसमें 20 रुपया तक, 20 से 25 तक। अच्छा परचेजेस कैसे करते हैं बाहर में, कितने में कर देते हैं? ये 100 रुपया का बिक्री है। 100 रुपये का बिक्री है। हाँ नहीं, मेहनत तो अधिक है। खैर बचने अच्छा, को तो बच जाता है पर बहुत मेहनत इस है। वर्ष कुछ ऑर्डर बाहर से आए कि आप लोगों के लिए कि चलिए भैया हम यहाँ पर से बनाते जाता है व्यापारी लोग थोक में ले आता है? हाँ तो कुछ उसमें बचता है या फिर ऐसे ही बचता है? अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं और आप लोग भी कला को उभार रहे हैं। क्या लगता है जो मोदी जी ने जो वादा किया था, जो मोदी जी कला संस्कृति को बार बार नाम दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और चाइनीज सामानों का बहिष्कार भी तबर साल हुआ था, और इस वर्ष भी कहीं ना कहीं लोग अपने देश की मिट्टी से प्यार कर रहे हैं और सामान को खरीद रहे हैं? नहीं तो खैर होना ही चाहिए। अपना मिट्टी, अपना देश, अपना हर चीज़ महान है, इसीलिए अपना कलाकारी को भी महान रखना चाहिए और इसको जागा मतलब एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सभी को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इससे आप ये जो बना रही है अपने घर में बनाते हैं या फिर अदरवाइज और दुकान भी है आपकी? नहीं, हम घर में ही बनाते हैं, अपने से बनता है। कितने परिवार में लोग हैं आप लोग? हम लोग हैं 5 सदस्य। तो 5 सदस्य इसी को काम को 5 सदस्य सब कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम बटा हुआ है। किसी का बनाने का काम है, किसी का मट्टी साधने का काम है। अच्छा, शादी हो गया आपका? हाँ शादी उदी हो गई। बच्चे हैं? हाँ बच्चे। तो बच्चे पढ़ने जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो बच्चे पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं? हाँ छुट्टी के दिन में काम करते हैं और सुबह में भी काम होता है, बच्चा लोग भी करता है काम के दिन में। शाम में भी थोड़ा मोड़ा काम करना पड़ता है। मतलब पूरा परिवार का जिम्मेदारी के साथ काम भी करना पड़ता है, स्कूल भी छोड़ना पड़ता है और उनके पढ़ाई के लिए उनको वक्त भी देना पड़ता है। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका वैसे? पप्पू प्रजापति। पप्पू प्रजापति ने जिस तरीके से बताया कि बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि एक व्यक्ति पर इतना जिम्मेदारी होता है, काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। तो कुंदन सिंह जी भी यहाँ मौजूद है, कुंदन सिंह जी से बात करेंगे। कुंदन सिंह जी, पहले तो आपका नया भारत में स्वागत है। आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ खरीदना है या फिर ऐसे ही? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज ऐसे ज्वलंत मुद्दा को कवरेज करने के लिए आया है, देश के संस्कृति को बचाने के लिए आया है, देश की कला को बचाने के लिए आया है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा आह्वान देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो लोकल फॉर वोकल, हमारे अगल बगल में जो सामान बनता है उसको हम अधिक से अधिक खरीदें। और जहां आज हम आए हुए हैं, इन लोगों से बड़ा दिल से मेरा रिश्ता है। लगातार इन लोगों के पास हम आते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ हो, दीपावली हो, लगातार आते हैं। कुछ व्यक्तिगत काम से भी, जैसे आज आए हैं दिया लेने भी आए हैं, और बहुत खूबसूरत ये ग्वालिन बनाए हैं। ये इसको भी अभी, हाँ इसको ग्वालिन बोलते हैं। अच्छा, इसको ग्वालिन बोलते हैं। अभी हमने खरीदा, 2 पीस खरीदा, भैया भी खरीदे हैं। अच्छा। तो ये सब खरीदे हैं और ये खरीदने का एक ही मकसद है, देश की संस्कृति बचे। जिस देश का संस्कृति खत्म हो जाता है, जिस देश का कल्चर खत्म हो जाता है, उस देश का विनाश होते देरी नहीं लगता है। और हम सरकार से आग्रह करते हैं, ऐसे लोग जो इस तरह के काम में जुटे हुए हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। पिछले सरकार में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था, हमने इनसे अभी बात किया, तो जिसका फ़ायदा लगभग इनके तक नहीं पहुंच पाया।
तो हम सरकार से आग्रह करते हैं केंद्रीय स्तर पर भी जो है ऐसे लोग जो देश के कल्चर को बचाए हुए हैं और सब कुछ छोड़ करके ये भी चाहते तो ये भी पढ़ सकते थे, जा करके पॉलिटेक्निक कर सकते थे, इंजीनियरिंग मेडिकल जा सकते थे, बिल्कुल। कर सकते थे, लेकिन आज भी अगर ये मिट्टी से प्रेम है, इनको अपने कल्चर से प्रेम है, उसको बचाने के लिए अगर ये लगे हुए हैं, तत्पर हैं पूरे परिवार के साथ, तो इनका परिवार कैसे चले इसका चिंता कहीं न कहीं सरकार को करना चाहिए। अच्छा, चाइनीज सामान में और इसमें जो हम लोगों का ये कला है, इसमें फ़र्क कितना है? बहुत अंतर है। आप देखिएगा तो आपको महसूस होगा। पिछले बार हम लोग मैंने 3-4 साल पहले आप चले जाइए तो पूरा चाइनीज लाइट जलता था और उसको ठीक 10 दिन बाद फिर आप जला करके कोशिश करिएगा तो वो कोई काम का नहीं रहता है। लेकिन यहाँ जब हम इसको अगर हम ले जाते हैं, इस बार भी जलाइए, 10 दिन बाद भी आपके मन में तमसो माह ज्योतिर्मय जो हम लोगों का संस्कार है, अंधकार से प्रकाश की ओर जो हम लोग बढ़ने का कोशिश करते हैं, जब भी मन आपका विचलित हो, आप लाइट की ओर जाइए, आप उजियाले की ओर जाइए, आपका मन हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। और ऐसे लोग जो एकदम, देखिए आप कैमरा को घुमाइए और देखिए, अगर काश इसमें सब में तेल डाल दिया जाए और दिया जले तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और अच्छा, ये बताइए कि मिट्टी का दिया जलाने से अलग ही सुगंध आती है, मगर चाइनीज का दिया जलाने से सुगंध आता है? कोई सुगंध नहीं आता है, क्योंकि न तो उसमें देश की मिट्टी है और न ही उसमें देश का श्रम है। इसमें, इस दिए में जो है, इस देश का श्रम शक्ति भी जुड़ा हुआ है और इस देश का मिट्टी भी जुड़ा हुआ है, जिसका खुशबू जो है हम महसूस कर पाते हैं। और जिसको भी अपने वतन से लगाव है, अपने राष्ट्र से प्रेम है, वो कौन आदमी ऐसा अभागा आदमी होगा जिसको मिट्टी का जो है सो सुगंध जो है सो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात की है कुंदन सिंह जी ने। और अपने, जब हम जिस देश में हैं, जिस देश का गुण गा रहे हैं, तो उस देश की मिट्टी से मोहब्बत भी करना चाहिए, उस देश के बनाए हुए बर्तनों से मोहब्बत करना चाहिए, उस देश की जितनी भी कला संस्कृति है उसको बचा के चलना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ कला संस्कृति ही ऐसी चीज़ है जो लोग पूर्वजों से पूछते आ रहे हैं। मगर हमारे साथ और भी भैया हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम तीर्थनाथ प्रसाद हुआ। अच्छा, कहाँ के हैं? हम बगल में ही पड़ोसी हैं इनके। अच्छा। अच्छा लगता है? एकदम बहुत बढ़िया, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। देखिए, और हम जब भी आते हैं इन्हीं से सामान खरीदते हैं। और हम यही सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा बोलते हैं लोकल इज वोकल, उसी तरह लोकल जो सामान है उसी का परचेजिंग होना चाहिए, बढ़ावा मिलता है। हम नहीं खरीदेंगे तो बेचारा क्या करेंगे, इसीलिए बहुत जरूरी है। और चाइनीज के अवॉइड करना चाहिए, भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। हमारी मिट्टी, हमारी सब कुछ हमारा होना चाहिए। और यही कारण है कि हम बगल में हैं और इनके पास आते हैं, सामान ले जाते हैं और इस तरह से अपना एक पड़ोसी का संबंध भी बना रहता है। अच्छा, एक बात बताइए तीर्थनाथ जी, आप जैसे कि आप तो सामान खरीदने आते हैं, लोगों से, आस पड़ोस वालों से भी बोलते हैं इस चीज़ के लिए, प्रेशर देते हैं कोई चीज़ के लिए, नहीं यहाँ पर आओ कुछ सामान खरीदो? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। या फिर ये लोकल वाले लोग जो चाइनीज का सामान का यूज करते हैं? नहीं, हमारे घर में तो चाइनीज का प्रयोग ही नहीं होता है। अच्छा, और अगल बगल में भी हम बोलते रहते हैं कि चाइनीज एकदम नहीं, पटाखा भी हम अवॉइड करते हैं। और घर में चाइनीज का मेरे पास दिया हुआ नहीं जलता है। अच्छा, जब भी जलेगा तो एकदम करंज तेल से हम लोग जलाते हैं। इसका अलग सुगंध है। इसका मैंने शब्दों में क्या बयां कीजिएगा, इसका अलग ही एक अनुभूति होती है, अलग ही प्रशंसा करने योग्य चीज है। अपना संस्कृति है, इसको बरकरार रखना चाहिए। अगर भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करानी है तो उनके बताए हुए नक्शे पर, उनके बताए हुए हर तौर तरीके सीखें। और भगवान प्रसन्न होते हैं तो दिया जलाने से, सच्ची मन में श्रद्धा रखने से, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इस दिवाली हम लोग सभी लोग धूमधाम से मनाएं। और साथ में एक आपसे गुजारिश है कि अगर अपने आसपास रोड में कहीं पर भी कोई गरीब व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको उठा करके एक बार पूछ लें कि आपने खाना खाया नहीं खाया। देश भर में सब लोग दिवाली तो ज़रूर मना रहे हैं, मगर गरीबों का ध्यान नहीं देते हैं। गरीबों के साथ अगर दिवाली मनाए तो उससे बड़ी कोई दिवाली नहीं है। हम लगातार इस पर ज़्यादा फोकस करते हुए आए हैं और हम दिवाली के दिन भी ये देखेंगे कि हमारे देश के सभी जिम्मेदार व्यक्ति क्या उन गरीबों के साथ दिवाली मना रहे हैं। आज जैसा खुशी लगा कि हमारे कुंदन जी जो यहाँ के समाज सेवी हैं और ये बड़े भाई भी हैं, जो
हमारे भाइयों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनकी कला को अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों के बीच में, और काफ़ी सुंदर कलाकारी है। और हम लोग यही आप से गुजारिश करते हैं कि जितने भी आप लोग हैं, अगर आसपास जो भी आपकी दुकान है, अपनी मिट्टी को, अपनी सुगंध को और अपने लोगों का, भाइयों का हौसला ज़रूर बढ़ाएं और सामान ज़रूर खरीदें। इस दिवाली बढ़िया से बने, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं। थोड़ा सा एक बार और बात करेंगे कुंदन जी, आप तो समाज सेवी लोग बाग आपकी बात का ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं उन लोग का बारे में क्या दो शब्द बोलना है? हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं इस दिवाली जो है सो आप ऐसे लोगों से खरीदारी करें जो रोज़ आपके अगल बगल कहीं रहते हों, जो ज़रूरतमंद हों। हम अमेजॉन प्राइम से भी सामान खरीदते हैं लेकिन उनको कभी देखते नहीं हैं, उनको फील नहीं करते हैं। तो बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं उनको हम सम्मान करें, उनके जो कला है उनको हम सम्मान करें, उनके सामान को खरीदें भी और हम उपयोग करें। और सभी लोगों से अपील करते हैं जो अधिक से अधिक लोग लोकल सामान का उपयोग करिए। देश के आर्थिक व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए लोकल को वोकल बनाना पड़ेगा, वही वोकल चीज़ ग्लोबल होगा, तभी हमारे देश का अर्थव्यवस्था जो सो नहीं बचेगा, नहीं तो हम श्रीलंका से बहुत दूर नहीं रह पाएंगे। देखें कहाँ की कहाँ बात मार दी है। समझदार को इशारा काफ़ी है। आप समझ सकते हैं कि कुंदन जी ने इशारों में काफ़ी बड़ी बात बोल दी है। और हम चाहते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली गरीबों के साथ और अच्छे लोगों के साथ मनाएं और ऐसे भाई लोगों का सपोर्ट ज़रूर करें। और आगे की अपडेट पाने के लिए फिर आपसे एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।